इस समय की एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुशील कुमार की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। सुशील कुमार इतने समय से फरार था और पहलवान सुशील कुमार को आखिरकार गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली से सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे सुशील कुमार पर हत्या का आरोप था और लगातार फरार चल रहा था। सुशील कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। रुमान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। जी रुमान। देखिए, बिल्कुल सुशील कुमार को आखिर काफी लंबी चेस के बाद गिरफ्तार कर दिया गया। काफी दिनों से सुशील कुमार फरार थे। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान की हत्या के मामले में सुशील कुमार और उनके साथी अजय, वो दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस ने कई जगह पे छापेमारी की थी। जालंधर हो, लुधियाना हो या फिर चंडीगढ़, मोहाली, यहाँ पर स्पेशल सेल की टीमों को लोकेशन मिला था, क्योंकि कुछ फोन के बारे में पता चला था कि सुशील कुमार उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको ट्रैक करते हुए पुलिस की टीमें उनके पीछे थी। इस बीच सुशील कुमार के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया था और उनके साथी अजय पर 50,000 का इनाम। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लगातार कई जगह पर लोकेशन सर्च करने के बाद बताया जा रहा है कि दिल्ली से सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। सुशील कुमार जो 1 लाख के इनामी हो चुके थे, ओलंपियन है सुशील कुमार, देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, देश की कई बार शान भी बढ़ाई है। लेकिन अब हत्या के मामले में हत्या आरोपी की तरह सुशील कुमार लगातार फरार थे अपने साथी अजय के साथ में। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पूछताछ करेगी। लेकिन काफी लंबा वक्त ये रहा, इस दौरान देखा गया सुशील कुमार की तलाश तो लगातार जारी रही। आखिर इतने समय तक सुशील कुमार कहां गायब रहा, ये भी आप जरा बताएं, किस तरह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल सुशील कुमार से तमाम चीजें पूछी जाएंगी और साथ ही साथ सुशील कुमार को इस दौरान किन लोगों ने पनाह दी, कौन लोग उसके मददगार बने, उनके बारे में भी पुलिस अब इस बारे में जानकारी हासिल करेगी। लगातार पुलिस की टीमें सुशील कुमार के पीछे थी। जिस तरह से पहलवान की छत्रसाल स्टेडियम में हत्या हुई थी और उसमें सुशील कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले थे और साथ ही साथ काला जठेड़ी और या दूसरे कई गैंगस्टर और गैंग्स के नाम भी सामने आए थे, जिसमें कहा था कि सुशील कुमार के उनसे संबंधी है और इस हत्या के पीछे गैंग्स का मामला भी जुड़ा हो सकता है। ये तमाम चीजें वेरीफाई की जाएंगी। हालांकि शुरुआती तौर पर सुशील कुमार की जब तलाश की गई तब ऐसा कहा गया था कि हरिद्वार में उनकी लोकेशन है, लेकिन पुलिस की टीमें प्रोफेशनल तरीके से सर्विलांस के जरिए लगातार सुशील कुमार को चेस कर रही थी और सुशील कुमार के पास कुछ ऐसे सिम कार्ड, मोबाइल फोन थे जिसके बारे में जानकारी पुलिस को मिली थी और फिर उनकी जो हालिया लोकेशन थी वो पंजाब की स्पेशल सेल की टीम लुधियाना, जालंधर, मोहाली, चंडीगढ़, इन तमाम जगहों पर सुशील कुमार की तलाश कर रही थी। लेकिन सुशील कुमार को अब स्पेशल सेल का कहना है कि दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। लगातार सुशील कुमार के ऊपर ट्रैप लगाया गया था। उनकी तमाम जो हाइड आउट थे, संभावित जगह पे जहां वो छुप सकते थे, उन सभी जगह पर पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ा दी थी, जिसके बाद सुशील कुमार अब गिरफ्तार हो चुका है। इस दौरान सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था और सुशील कुमार का एक साथी अजय, वो भी साथ में गिरफ्तार हुआ है सुशील कुमार के, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि हत्या में वो भी शामिल था। उसके ऊपर 50,000 का इनाम था। अब सुशील कुमार और उसके साथी से सघन पूछताछ की जाएगी। सीधे तौर पर हत्या से जुड़े हुए सवाल पूछने के साथ साथ इस दौरान सुशील कुमार जिस शातिर ढंग से फरार रहे और इसके अलावा जिस तरह से उनको हाइड आउट्स मिलते रहे, उन तमाम चीजों के बारे में भी अब इनसे पूछताछ लगातार की जाएगी। जी बिल्कुल रुमाना, बने रहिए हमारे साथ में। अपने दर्शकों को बता दें, इस समय की बड़ी खबर, दिल्ली से सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सुशील कुमार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं क्योंकि इतने समय तक लगातार सुशील कुमार फरार थे और आखिरकार सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहा जाए कि पुलिस को लगातार चकमा देने की कोशिश सुशील कुमार ने की, लगातार अपनी लोकेशन बदली, लगातार अपने मोबाइल फोन, अपने सिम कार्ड्स बदले ताकि वो किसी के पकड़ाई में ना आ पाए, लेकिन पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया है। रोमान, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि 1 लाख इनाम तो सुशील कुमार पर था, उनके साथी पर भी इनाम था, क्या दोनों की एक साथ गिरफ्तारी हुई है? जरा ये भी स्पष्ट करें। देखिए, बिल्कुल दोनों की एक साथ गिरफ्तारी हुई। सुशील कुमार के साथ उनका साथी अजय भी फरार था और साथ में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया और जैसा आपने कहा कि सुशील कुमार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे, वो लगातार चकमा ही दे रहे थे। काफी दिन हो चुके इस पूरे हत्या के मामले में, जिसमें जो उनके साथी थे उसके पास से मोबाइल फुटेज भी मिली थी, जिसमें सुशील कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने की बात पुलिस ने कही थी। और उसके बाद फिर ये भी कहा गया कि सुशील कुमार ने अपने घर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनके साथ भी छेड़छाड़ की थी। जिन लोकेशन पर सुशील कुमार गए थे या जिस फ्लैट की बात थी, वहां के सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी डीवीआर की जांच की जा रही है। तो सीधे तौर पर सुशील कुमार बहुत ही शातिराना ढंग से इस पूरे मामले में फरार थे और लगातार पुलिस को चकमा देते हुए कई राज्यों में ऐसा बताया जा रहा है कि उनके हाइड आउट थे, जहां पर उनके साथियों ने उनको ठहराने की कोशिश की, उनके जानने वालों ने ठहराने की कोशिश की।
और सुशील कुमार अब गिरफ्तार हो चुके हैं अपने साथी अजय के साथ में। अजय पर भी 50,000 का इनाम है, सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। आप देखिए कि पूरी जो सुशील कुमार की जर्नी रही है, इस हत्या के बाद से एक रेसलर जो कि गोल्ड मेडल ला चुका था, जिसकी काफी सम्मान भी था, वो जिस तरह से शातिराना ढंग से हत्या करके फरार हुआ, उसके बाद वो 1 लाख का इनामी बन गया। अब सीधे तौर पर सुशील कुमार से पूछताछ की जाएगी कि आखिर किन लोगों ने पूछताछ तो की जाएगी रुमान, लेकिन की। अब किस तरह से अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, मुश्किलें कैसी बढ़ती हुई अब सुशील कुमार की नजर आती हैं? देखिए, बिल्कुल सुशील कुमार की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सीधे तौर पर पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि सुशील कुमार के खिलाफ इस हत्या से जुड़े हुए तमाम पुख्ता सबूत मौजूद हैं और लिहाजा सुशील कुमार के खिलाफ अरेस्ट वारंट इसी आधार पर इशू किया गया था। तो सीधे तौर पर जो सबूत हैं, जो इनिशियल सबूत हैं, सुशील कुमार के खिलाफ हैं और शायद कहीं ना कहीं सुशील कुमार को भी इस बात का अंदेशा था और इसीलिए वो भाग रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर वो भागकर कहाँ जाते, और इसी वजह से वो लगातार अपनी मदद करवाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कोर्ट के अंदर उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी भी लगाई थी, जो खारिज हो चुकी है, और अग्रिम जमानत की अर्जी के खारिज होने के बाद सुशील कुमार के पास कोई और रास्ता बचता नहीं था, तो लिहाजा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि सुशील कुमार को काफी उम्मीदें थी इस सुनवाई से, जो उन्होंने अग्रिम जमानत की लगवाई थी, और उसके कोर्ट से उन्हें झटका लगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने साफ तौर पर बताया था कि सुशील कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उसी सबूतों के आधार पर उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी गई। पुख्ता सबूत सुशील कुमार के खिलाफ हैं और उनको ट्रायल फेस करना होगा। सीधे तौर पर गिरफ्तारी से वो किसी भी तरह से बच नहीं सकते थे, क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया था कि जिस तरह के वीडियोज और दूसरे सबूत मिले हैं, वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि हत्या में सुशील कुमार सीधे तौर पर संबंधित हैं, सीधे तौर पर उनका संबंध इस हत्या से है और वो फर्स्ट डिग्री के इस पूरे मामले में अक्यूज हैं। लिहाजा सुशील कुमार के पीछे पुलिस की टीमें लगातार पड़ी हुई थी और सुशील कुमार की जहां जहां लोकेशन मिल पा रही थी, संभावित लोकेशन थी, वहां पर पुलिस की टीमों ने लगातार छापेमारी भी की। पंजाब हो या उत्तराखंड हो, सभी जगह पर कई शहरों में पुलिस की टीमें लगातार सुशील कुमार को ढूंढ रही थी और दिल्ली से सुशील कुमार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अब सीधे तौर पर जिन लोगों ने सुशील कुमार को एक अपराधी होने के बाद, 1 लाख का इनामी होने के बाद भागने में और दिल्ली पुलिस से छुपाने में मदद की थी, उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले सकती है। और सबसे पहले पुलिस इस हत्या के साथ साथ उन लोगों की भी बारे में पूछताछ करेगी जिन्होंने इस पूरे दौरान सुशील कुमार, जबकि 1 लाख के इनामी बन चुके थे, उसको किसी न किसी तरह से छुपाने में मदद की, जो कि गैर कानूनी है।